Good morning student. In previous video we complete first unit electrostatics of physics class 12 and in this video we start second unit, it means current electricity. Student, this is very important unit because mostly practical in your syllabus complete in this unit. For example meter bridge, potentiometer, Ohm's law, ये आपके 3 एक्सपेरिमेंट हैं जो आपके इसी यूनिट से आएंगे बोर्ड के प्रैक्टिकल में. स्टूडेंट, इन दिस यूनिट वी लर्न अबाउट इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी, ओम्स लॉ, रेसिस्टेंस, फैक्टर अफेक्टिंग रेसिस्टेंस, रेसिस्टिविटी, मीटर ब्रिज, पोटेंशियोमीटर, व्हीटस्टोन ब्रिज. ठीक है, तो इन टॉपिक्स के बारे में हम लोग इस यूनिट में लर्न करेंगे. तो व्हाट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी? It means electricity. It means it is a branch of physics in which we study about charge. तो आपने फर्स्ट यूनिट में देखा था कि चार्ज एट रेस्ट में है, तो उसकी स्टडी हम करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में. बट चार्ज इन मोशन, इट मीन्स इफ चार्ज इन मोशन देन वी स्टडी इन करंट इलेक्ट्रिसिटी. फॉर एग्जांपल आपका फैन रन कर रहा है, ठीक है, बल्ब ग्लो कर रहा है, तो ये सब चार्ज इन रनिंग के एग्जाम्पल हैं. ठीक है, यानी चार्ज इन मोशन के एग्जाम्पल हैं, तो इनकी स्टडी हम करंट इलेक्ट्रिसिटी में करेंगे. ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, 1 बाय 1 टॉपिक लेंगे और उसको एक्सप्लेन करेंगे. तो आपका जो फर्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट, इसमें वो फर्स्ट टॉपिक आपका है इलेक्ट्रिक करंट. इलेक्ट्रिक करंट का स्टूडेंट जो सिंबल है वो I होता है और इसका फॉर्मूला होता है I = Q/T. यहाँ पर हमारा Q जो है वो इलेक्ट्रिक चार्ज है और हमारा T है टाइम और I हमारा इलेक्ट्रिक करंट है. तो यहाँ पर हम इलेक्ट्रिक करंट के बारे में स्टडी कर रहे हैं. तो विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला वी फाइंड आउट द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. तो I = Q/T, where Q is electric charge and T is time. तो rate of flow of charge is known as electric current. Rate of flow of charge is known as electric current. अब आपका जो चार्ज है अगर वो पॉजिटिव है तो करंट आपका फॉरवर्ड होगा, और चार्ज अगर आपका नेगेटिव है तो आपका जो करंट है वो रिवर्स होगा. और जो हमारा इलेक्ट्रिक करंट है उसकी SI यूनिट आप लोगों को पता होनी चाहिए. उसकी SI यूनिट होती है एम्पियर. क्या होती है? एम्पियर होती है. ये क्या है? इसकी SI यूनिट है. तो इलेक्ट्रिक करंट की SI यूनिट क्या होती है? एम्पियर. स्टूडेंट्स, इफ वी कैन मेजर द इलेक्ट्रिक करंट, तो विच डिवाइस वी कैन यूज? अगर आपको इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करना हो तो आप कौन सी डिवाइस यूज़ करेंगे? तो इलेक्ट्रिक करंट को आप मेजर करेंगे अमीटर से. अमीटर इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करता है. ठीक है, अमीटर आपका क्या करता है? इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करता है. और अमीटर को हम काय में कनेक्ट करते हैं? अमीटर को हम, यानी डिवाइस का जो मेजर करेगी डिवाइस, उसका नेम होगा अमीटर, और अमीटर को हम कनेक्ट करेंगे सीरीज में. ठीक है, और अमीटर को हम सीरीज में इसलिए कनेक्ट करते हैं, वाई वी कनेक्ट अमीटर इन सीरीज? तो अमीटर इज ए लो रेसिस्टेंस डिवाइस, सो वी कनेक्ट अमीटर इन सीरीज. ठीक है, तो वी कनेक्ट अमीटर इन सीरीज. स्टूडेंट, SI यूनिट इज एम्पियर. अब व्हाट इज द क्वेश्चन इज दिस, इट इज स्केलर और वेक्टर? तो स्टूडेंट, इट इज स्केलर क्वांटिटी बट it has direction and magnitude both. You study in class 9 those quantity which have direction and magnitude both is known as vector quantity. But electric current has direction and magnitude both, but it is scalar quantity. Why? Because electric current does not follow the vectors law. आपने क्लास 11th में ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर, पॉलीगॉन लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर जो आपने स्टडी की है, तो इलेक्ट्रिक करंट आपका इन लॉ को फॉलो नहीं करता है. इसलिए आपका इलेक्ट्रिक करंट क्या है? इलेक्ट्रिक करंट एक स्केलर क्वांटिटी है.
बट इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन ऑफ मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है, दोनों है, लेकिन इलेक्ट्रिक करंट क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि इसमें वेक्टर्स के लॉ फॉलो नहीं होते हैं। अब हम डेफिनेशन अगर 1 एम्पियर की बनाना हो तो 1 एम्पियर की डेफिनेशन कैसे बनाएंगे? देखिए 1 एम्पियर, करंट को हम एम्पियर में मेजर करेंगे, आपका जो चार्ज है इसको हम कूलाम में मेजर करेंगे और टाइम को हम सेकंड में मेजर करेंगे। तो इफ 1 कूलाम चार्ज फ्लो इन 1 सेकेंड, देन वी कैन से इलेक्ट्रिक करंट इज 1 एम्पियर। इफ 1 कूलाम चार्ज फ्लो इन 1 सेकेंड, देन इलेक्ट्रिक करंट इज 1 एम्पियर। तो स्टूडेंट इससे क्वेश्चन आएगा, एक तो 1 एम्पियर की डेफिनेशन, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो वो हो गई आपकी एम्पियर। ठीक है, आपका जो 1 एम्पियर की डेफिनेशन है इसको मैंने एक्सप्लेन कर दिया। फॉर्मूला I = Q/T, ये स्केलर है, ये वेक्टर है, तो ये एक स्केलर क्वांटिटी है। किस डिवाइस से इसको मेजर करेंगे? तो इसको हम एमीटर से मेजर करेंगे। एमीटर को हम किस में कनेक्ट करेंगे, सीरीज या पैरेलल में? तो एमीटर को हम सीरीज में कनेक्ट करेंगे। वाई एमीटर कनेक्ट इन सीरीज? बिकॉज इट इज़ लो रेजिस्टेंस डिवाइस। तो स्टूडेंट अब इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक लेंगे, एंड द नेम ऑफ टॉपिक इज, स्टूडेंट हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इसमें इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी। इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी, तो इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी जो है बच्चों, इसको हम J से डिनोट करते हैं। J = I/A। Here A is area, I is current and J is electric current density. Electric current per unit area is known as electric current density। और इसकी अगर SI यूनिट आपको निकालनी हो तो SI यूनिट इसकी एम्पियर होगी, और आपका जो एरिया है SI यूनिट करंट की हम एम्पियर लिख लेंगे, एरिया की मीटर स्क्वायर, तो एम्पियर मीटर की पावर -2 इसकी SI यूनिट हो जाएगी। और दिस इज वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज इट हैज़ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड बोथ, सो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। स्टूडेंट नेक्स्ट टॉपिक इज ओम्स लॉ। In class 10th you study about Ohm's law. George Simon Ohm's given his law, and the name of this law is Ohm's law. Ohm's law ये कहता है आपका, if temperature is constant, it means at constant temperature, at constant temperature I directly proportional to B, यानी if temperature is constant then electric current is directly proportional to potential difference. It means potential difference directly proportional to electric current. And student when we remove the sign of proportionality, it means जब हम proportional का साइन हटाएंगे then B = IR। Here R को हम कहेंगे रेसिस्टेंस, R क्या है आपका, रेसिस्टेंस है। तो इससे एक फॉर्मूला ये भी बन जाएगा, R = B/I। यहाँ पर B आपका पोटेंशियल डिफरेंस है और I आपका करंट है। तो इससे आपको प्रूफ हो रहा होगा कि आपका रेसिस्टेंस जो है वो करंट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। जिस टाइप से आप करंट को इंक्रीज करेंगे आपका रेसिस्टेंस क्या होगा, डिक्रीज होगा। ठीक है, उसके बाद आपका जो ओम्स लॉ है तो इसका ग्राफ स्टूडेंट क्या आता है, इसका ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन आता है। अगर हम B और I के बीच में ग्राफ प्लॉट करें तो वो ग्राफ आपका क्या आएगा, ग्राफ आपका स्ट्रेट लाइन आएगा। ठीक है, और इसको हम आगे प्रूव भी करना सिखाएंगे। इसके बाद स्टूडेंट्स